नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। अदानी समूह और सरकार के बीच बिजली समझौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा उठाए गए सवालों के दौरान विवाद बढ़ गया। उद्योगपति अदानी का नाम लिए जाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और नाम कार्यवाही से हटाने की मांग की। सागरताल स्थित शिव विहार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे नगर निगम के अमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर धमकाने का मामला सामने आया है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय की 20 सदस्यीय समिति का सदस्य बताने वाले भाजपा नेता रविंद्र सिंह तोमर ने क्षेत्रीय अधिकारी अभिषेक प्रसाद को धमकाते हुए कहा कि मैं पीएमओ की 20 सदस्यीय अल्पसंख्यक कमेटी का सदस्य हूं। इस मामले का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में रोज अनेक एलडीडीडीएचकियां महिलाएं गायब हो रही हैं। लाखों लडीडीएचकियां महिलाएं लापता हो चुकी हैं, जिनमें से कई का सुराग तक नहीं लग सका है। इस तथ्य पर चिंता जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया। जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने दिल्ली में गुरुवार को अपना मध्य प्रदेश कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि भोपाल में बीएचईएल में काम किया है। तब नौकरी के समय ही मैंने तो बाबूलाल गौर, मप्र के पूर्व सीएम जो मजदूर से सीएम तक बने, को देखकर सोचा कि राजनीति में आया जा सकता है। फिर चुनाव लड़ने आ गया, लोगों ने चुनाव जीता दिया। इसके बाद विधायक बनने तक का नहीं सोचा था, लेकिन देखिए कैबिनेट मंत्री यूनियन मिनिस्टर जुएल ओरम तक बना। इसलिए बिना फल की चिंता करें, काम करते जाइए। स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिल गई है। अब 10वीं के बाद के डिप्लोमा कोर्स को अब 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता दर्जा मिलेगा। इससे छात्रों को इंजीनियरिंग, एमबीए कॉलेजों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यह निर्णय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी की गुरुवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। साथ ही जबलपुर के प्रतिष्ठित संस्थान टीआईटी जबलपुर और ज्ञान गंगा जबलपुर को ऑटोनोमस स्वायत्त का दर्जा प्रदान किया गया। बैठक में शोध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट बड़ी सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 88,910 करोड़ रुपए का प्रावधान कर स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर दिए गए औकात में रहो बयान पर विपक्ष बिफर उठा है और आक्रामक मूड में है। कांग्रेस इसे आदिवासियों का अपमान बातकर मुद्दा बना रही है। शुक्रवार को विधानसभा पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने बयान दिया कि मंत्री किसके लिए ऐसे बयानों का प्रयोग कर रहे हैं। उधर इस बीच भोपाल में मंत्री विजयवर्गीय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल शहर में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और पात्र हितग्राहियों को ही खाद्यान्न मिले, इसके लिए सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसके पहले चरण में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने करीब 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले करीब 10,000 परिवारों के नाम पात्रता सूची से हटाए हैं। इस कार्रवाई से लगभग 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यह काम करीब 1 महीने से जारी था। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा छाया रहा। करीब 1.5 घंटे चली चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार को घेरा। सरकार ने सदन में भागीरथपुरा में 32 लोगों की मौत होना स्वीकार किया, जिसके बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में गुरुवार देर रात आरती और रमजान की नमाज के दौरान शुरू हुए विवाद ने अचानक सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हालांकि त्वरित पुलिस कार्रवाई के बाद हालात काबू में हैं और शुक्रवार सुबह से क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त की जा रही है। शुक्रवार दोपहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने धरना देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वेतन वृद्धि, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और पेंशन संशोधन को लेकर उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसके गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार को एसीएफ 14वीं वाहिनी स्थित मैदान पर लगाए गए तकनीकी उपकरणों की टेस्टिंग की गई। शुक्रवार को ट्रायल रन आयोजित होगा, जिसमें पुलिस जवान ही अभ्यर्थी बनकर दौड़ेंगे। इस दौरान सेंसर वाली जैकेट, टाइमिंग सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सटीकता परखी जाएगी, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित रहे। लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर में तैयार की जाने वाली 2 प्रमुख सड़कें दुर्गादास राठौर चौक से सागरताल चौराहा और शिंदे की छावनी रोड खोदाई और विभागीय प्रक्रिया में उलझ कर रह गई हैं। दोनों सड़कों के लिए पहली टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदार फर्में आईं और रेट भी पीडब्ल्यूडी के नियमों के मुताबिक थे, लेकिन बाद में फर्मों ने निर्माण से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा श्वानों के हमले लगातार बरच रहे हैं। अकेले जेपी अस्पताल में ही प्रतिदिन औसतन 150 से 160 लोग कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना से कुत्तों की बढ़ती संख्या और हमलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से सवाल किया कि नगर निगम के नसबंदी और नियंत्रण अभियान के बावजूद कुत्तों की संख्या और उनके हमलों में कमी क्यों नहीं आ रही है। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक चल रहे धार्मिक आयोजन में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आयोजन का समापन शुक्रवार को होगा। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोपाल जंक्शन पर लौटेंगे, तो ऐसे में यहां भीड़ इकट्ठा होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक व्यवस्था लागू की गई है। मध्य प्रदेश में बांध और सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि का सत्यापन अब पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक नक्शों के आधार पर किया जाएगा। वन विभाग ने जल संसाधन विभाग को स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर अपलोड वन भूमि मानचित्र को ही सत्यापन का आधार बनाया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्र की सटीक पहचान और क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 215 दृष्टिबाधित शिक्षक कार्यरत हैं, जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बने हुए हैं। हालांकि तकनीकी कारणों से ये शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप पर स्वयं ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी से उनकी उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद ग्वालियर से बैतूल होते हुए नागपुर तक नए हाईवे कॉरिडोर को आकार देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर प्रारंभिक काम शुरू कर दिया है। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सिवनी के पास लखनादौन और खवासा के बीच ब्लैक स्पॉट खत्म करने, अंडरपास और आवश्यक पुल निर्माण के लिए सलाहकार एजेंसी चयन की प्रक्रिया जारी है। जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की बेशकीमती जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। करीब 60 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि को दान पत्र के जरिए अपने नाम कराने के आरोप में दंत चिकित्सक दंपति डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। जनगणना 2027 में लोगों को अपने मकान की दीवार से लेकर रसोई घर तक की जानकारी देनी होगी। जनगणना की यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और लोगों को 33 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देनी होगी।
इस संबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनगणना प्रक्रिया में नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल स्टूडेंट के लिए रिजल्ट का इंतजार लंबा होगा। कॉपियों की जांच करने शिक्षकों की कमी हो रही है। शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जा रही है। ऐसे में कॉपियों को जांचने अब शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में 16 लाख स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनकी 90 लाख कॉपियां हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हुई। 7 मार्च को परीक्षा खत्म होगी। इसी तरह 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू हुई। ये 6 मार्च तक जारी रहेगी। कॉपियों की जांच और रिजल्ट तैयार करने में 1.5 से 2 माह का समय लगता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। चौथे दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर विधायक ने अपनी ही सरकार में मंत्री को घेर लिया। दरअसल सदन में भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने जबलपुर शहर में जल संकट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों ले लिया। विधायक ने आरोप लगाया कि जबलपुर में मां नर्मदा के होने के बावजूद जनता प्यासी और अधिकारी फाइलों में झूठी योजनाएं दिखाकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों के लिए विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत रेलवे ने एलटीटी बनारस एलटीटी, पुणे गोरखपुर पुणे एवं सीएसएमटी गोरखपुर सीएसएमटी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर महाराज बाड़े से एक वाहन रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके आदर्शों को जन जन पहुंचाने का संकल्प लिया। रैली को मुख्य अतिथि पुलिस हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 2006 से लंबित द्वितीय अपील में बड़ा फैसला सुनाते हुए अशोकनगर स्थित मंदिर श्री गणेश जी की कृषि भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए मंदिर की जमीन को राज्य के माफी औकाफ विभाग की संपत्ति माना और पुजारी के निजी स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने घोषित किया कि मंदिर और उसकी संपत्ति राज्य सरकार में निहित है और कलेक्टर मंदिर का प्रबंधक होगा जो पुजारी की नियुक्ति कर सकेगा। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत से एक्टिव होकर आगे बढ़े पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई जिले बारिश में भीग रहे हैं तो कई जगह ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है शुक्रवार से अगले 3 दिन के लिए कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 23 से 24 फरवरी को फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर मेट्रो लाइन के साथ एलिवेटेड ब्रिज प्रस्तावित है। पहले यह बीयू से मिसरोद तक था, अब एम्प्री से ही शुरू करने का नया प्रस्ताव है। एक्सटेंशन में 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं, जबकि नर्मदापुरम रोड से समानांतर रेलवे ट्रैक से लगी हुई रोड की अनदेखी की जा रही है। मास्टर प्लान 2005 में तय होने के बावजूद ध्यान नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इससे नर्मदापुरम रोड का नया बेहतर विकल्प लाने के साथ ट्रैफिक 40% कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बुदनी के बीच बन रही नई ब्रॉडगेज रेल लाइन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पहले से ही करीब 5 साल देरी का सामना कर रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति जमीन अधिग्रहण की सुस्त प्रक्रिया के कारण थमी हुई है। कई गांवों में मुआवजा और सीमांकन संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने से निर्माण कार्य तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दखल बढ़ जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में एआई आधारित गवर्नेंस की कवायद में जुटी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर
मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि हम एआई से प्रदेश के विकास की सभी संभावनाओं पर निर्भय होकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश जल्द ही अपना स्टेट एआई मिशन लॉन्च करेगा। शहर के ऐतिहासिक गांधी हॉल परिसर में 20 से 22 फरवरी 2026 तक यात्रा 2026 का भव्य आयोजन होगा। जनजातीय सामाजिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति आधारित जीवन शैली को नई पीढ़ी से जोड़ना है। आयोजन की जानकारी प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष देवकी नंदन तिवारी और कार्यक्रम संयोजन गिरीश चौहान ने दी। पुलिस की आरक्षक भर्ती की फिजिकल परीक्षा सोमवार से होगी। उसके लिए एसएफ ग्राउंड और भर्ती कमेटी तैयार है। परीक्षा में अभ्यर्थियों का हर मूवमेंट कैमरे की नजर में रहेगा, इसलिए मैदान पर 60 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को RFID टैग की जैकेट पहनाई जाएगी। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी और 14 मार्च तक चलेगी। एमपी में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एमपी कांग्रेस के तत्वावधान में राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश के किसानों के हितों के खिलाफ बताया। सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पद से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह परिवार और क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण पद का त्याग किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली में मच गई। हालांकि हेमंत कटारे की ओर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एमपी में कई जगहों पर तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है। इससे फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से खेतों में खड्डीदा गेहूं बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर फसल आधी हो गई, जबकि बारिश के कारण दानों के रंग और चमक पर बुरा असर पड़िड्डा है। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में फसल की खराबी से किसानों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 33,256 नाम विलोपित किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पोरवाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की सघन जांच की मांग की है। भोपाल के लखेरापुरा के श्रीजी मंदिर में फागुन की मस्ती और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में फूल फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्रीनाथ जी ने भक्तों के साथ फूलों और गुलाल की होली खेली। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की और होली के पारंपरिक रसिया गायन से गूंजायमान रहा।